गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज चलिए ग्रुप 16 में पहला कंपाउंड हमने डाई ऑक्सीजन बता दिया था। आज हम बताएंगे ओजोन। ओजोन इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू प्योर एंड ड्राई ऑक्सीजन। जब ड्राई ऑक्सीजन में यहाँ पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज आप पास कराओगे, ठीक है ना, तो ये ऑक्सीजन गैस ओजोन में कन्वर्ट हो जाएगी। चूंकि ये प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है ना। और इसका देखिए दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। एक्चुअल में देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, तो इसलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कारण किसी का दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दिया है तो इस पर नेगेटिव तो इस पर पॉजिटिव, इस तरह से भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर कर देगा। और लास्ट में क्या हो जाएगा, इस पर एक पॉजिटिव होगा, हाफ नेगेटिव इस पर और हाफ नेगेटिव इस पर, तो पूरी तरह से ये क्या हो जाएगा, एक स्टेबल स्ट्रक्चर मिलेगा। अब इस प्रोसेस से जो ओजोन प्राप्त होती है उसमें केवल 5 से 10% ही ओजोन होता है बाय वॉल्यूम। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। क्या कहते हैं, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। फिर हम प्यूरिफाई करके इसे आगे फिर इसके कंटेंट यानी परसेंटेज को बाहर कर और इंक्रीज कराते हैं, ठीक है ना। अब इसकी प्रॉपर्टीज में ले तो गैसेस स्टेट में ये लाइट ब्लू होता है, लिक्विड स्टेट में डार्क ब्लू हो जाता है और सॉलिड स्टेट में ये वायलेट ब्लैक हो जाता है। सॉलिड स्टेट में क्या होता है, वायलेट ब्लैक हो जाता है। थर्मोडायनेमिकली ये अनस्टेबल होता है, क्योंकि एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसलिए थर्मोडायनेमिकली क्या है, अनस्टेबल होता है। ये तुरंत नेसेंट ऑक्सीजन दे देता है। क्या दे देता है, नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है ना। अब जैसे O3 है, तुरंत ये किसमें आ जाएगा, नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक मॉलिक्यूल है, यहाँ 2 मॉलिक्यूल में टूट गया, तो इसका डेल्टा G क्या होगा, नेगेटिव होगा, डेल्टा S पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। अब आप ये देखो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर क्योंकि आसानी से ये क्या करता है, नेसेंट ऑक्सीजन देता है। ये नेसेंट ऑक्सीजन दूसरे सब्सटेंस को क्या करेगा, आसानी से ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है ना। अब आप यहां पर ये देख लो, यहां पर NO2 NO प्लस O3 ये क्या दे देगा, ऑक्सीडाइज करके NO2 प्लस O2 ये दे देगा, और SO2 प्लस O3 ठीक है, क्या बना देगा, SO3 प्लस O2, ठीक है। इसी तरह से HX प्लस O3 ये हमेशा क्या बनाएगा, 2HX, H2 प्लस H2O प्लस O2 इस तरह से दे देगा। PbS प्लस O3 ये किस में देगा, PbSO4 में, PbSO4 प्लस O2, ठीक है ना। अब कितना चाहिए, 4, तो 4 और यहाँ पर ये 4O2 हो जाए। आगे बात समझ में। इसी तरह से Hg प्लस O3, HgO प्लस O2, ठीक है ना। टेस्ट फॉर ओजोन। टेस्ट फॉर ओजोन,
ठीक है ना। अब चलिए टेलिंग ऑफ मरकरी, इसको हम क्या कहते हैं, TAILLING, टेलिंग ऑफ HG या मरकरी। इसमें देखिए प्योर मरकरी इज मोबाइल लिक्विड, प्योर HG इज मोबाइल लिक्विड। क्या होता है प्योर मरकरी, क्या होता है, मोबाइल लिक्विड होता है। बट when it contact with O3, its mobility decreases, its mobility क्या होती है, decreases, its mobility decreases and start stuffing, and start STUCKING, स्टकिंग, चिपकने लगता है, टू ग्लास सरफेस, टू ग्लास सरफेस, ठीक है ना। फॉर्मिंग अ टाइप ऑफ टेल, फॉर्मिंग अ टाइप ऑफ टेल, टाइप ऑफ टेल due to dissolution of Hg2O in Hg, यहां पर देखिए 2Hg plus O3, ठीक है ना, Hg देखिए प्योर मरकरी होता है, ग्लास सरफेस पर क्या होता है, उसको मोबाइल स्टेट में होता है। लेकिन जैसे ही ये ओजोन के कांटेक्ट में आता है, ठीक है ना, ये क्या कर लेता है, Hg2O बना लेता है, और फिर ये क्या होता है, धीरे धीरे उस पर चिपकने लगता है। क्यों कि H2O फिर से अपने इसमें टूटने लगता है, डिसोल्यूट होने लगता है, और एक टेल टाइप स्ट्रक्चर को उस पर ग्लास पर क्या होता है, एक टेल टाइप बना लेता है स्ट्रक्चर, उसी को हम कहते हैं टेलिंग ऑफ Hg। तो ये प्रूव होता है कि इसमें जो होता है ओजोन है, ठीक है ना, ये ओजोन के कारण ही होता है। आगे चल अगला estimation of ozone, estimation of ozone, ठीक है ना। ओजोन रिएक्ट विथ एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, ओजोन रिएक्ट्स विथ एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड solution, buffer with borate buffer, iodine liberate, I2 liberate, which can be titrated against, which can be titrated
can be titrated against standard solution of standard solution of sodium thiosulfate, ठीक है ना। This quantitative method, this is a quantitative method for estimating ओजोन गैस। कैसे ओजोन गैस को एस्टिमेट किया जाता है, देख 2Ki प्लस H2O प्लस O3, ये O2 प्लस I2 प्लस 2KOH बना दिया। अब इस आयोडीन को, क्योंकि इसमें कितना लगा हुआ है, 1 मोल है, ऑक्सीजन यूज हुआ है, अब इसको हम सोडियम थायोसल्फेट से टाइट्रेट करते हैं, Na2H2O3.5H2O, तो ये देता है 2NaI और प्लस Na2S4O6 हाइपो बना देता है, ठीक है ना। तो आयोडीन का कितना इसके साथ लगा है, इसका मात्रा अगर निकल जाएगा तो उसी के रेस्पेक्ट में कितना ओजोन लगा है उसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। अब चलिए कंपाउंड्स ऑफ सल्फर, आगे चलते हैं। कंपाउंड्स ऑफ सल्फर, compounds of sulfur, ठीक है ना। पहला H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, यहां पर प्रिपरेशन बहुत आराम से निकल जाएगा, ठीक है। प्रिपरेशन में देखिए FeS प्लस H2SO4, बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज, कलरलेस गैस विथ रॉटेड एग स्मेल, colorless gas with rotten egg like स्मेल होती है, ठीक है। अगला है मॉडरेटली सॉल्युबल इन वाटर, मॉडरेटली सॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल, बट क्योंकि गैस है तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, बट सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पर इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाएगी। अगला है इट गिव्स ब्लैक प्रेसिपिटेट
it give black precipitate with lead acetate. ठीक है ना, देख लो CH3 COO और ट्वाइस प्लस H2S, ये क्या बना लिया TDS, ठीक है ना, प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये ब्लैक प्रेसिपिटेट दे देगा, लेड सल्फाइड बना लेता है, रिड्यूसिंग पावर। आगे चलते हैं इसका reducing power, ठीक है ना, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर में रिड्यूस कर देता है, ठीक है, FeCl3 को FeCl2 में रिड्यूस कर देता है, प्लस SO2, ठीक है। अब सल्फर डाइऑक्साइड, अगला है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड प्रिपरेशन, चलो S+O2 SO2, S+O2 ये मिल गया, SO2 पहला है, दूसरा है Na2SO3 सोडियम सल्फाइड प्लस आप 2HCl, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2NaCl प्लस H2O प्लस SO2, ठीक है, NaH SO3 प्लस HCl, टू HCl है तो 2 H2O प्लस SO2 मिल जाएगा, ZnS प्लस चौथा है जिंक से CO2 2ZnO प्लस 2SO2 मिल जाएगा। ये रहा प्रिपरेशन आपका। प्रॉपर्टीज में चले, प्रॉपर्टीज ठीक है, कलरलेस पंजेंट इसमें
colorless with pungent smell, heavier than air, highly soluble in water, acidic in nature, ठीक है ना, क्योंकि ये वीक एसिड बना लेता है। SO2 प्लस H2O बन जाएगा H2SO 3 एसिड, ठीक है ना, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, ठीक है ना, रिड्यूसिंग नेचर। आप ये देखो SO2 है, ठीक है, और ये बन जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, SO4 2 नेगेटिव में बदल जाएगा। अब आप ये देखो यहाँ पर, ठीक है ना, Cr2O7 2 नेगेटिव, जिसका कैसा कलर है, ऑरेंज। आप SO2 से रिएक्शन करके ये क्या बना देगा, Cr3 पॉजिटिव, ठीक है ना। अब एक किस कलर का हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा, इसे रिड्यूस कर देगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है ना। MnO4 नेगेटिव है, इसका कैसा कलर है, पर्पल कलर है। अब ये Mn2 पॉजिटिव में बदल देगा, Mn2 पॉजिटिव में, ठीक है ना। अब यहाँ पर Fe3 पॉजिटिव, देखिए Fe3 पॉजिटिव है, कैसा कलर होगा इसका, येलो। अब यहाँ पर ये Fe2 पॉजिटिव ग्रीन बदल देगा, Fe2 पॉजिटिव ग्रीन कलर का देगा, ठीक है ना। ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ठीक है ना। चलिए ये खुद रिड्यूस हो जाएगा, SO2 किस में रिड्यूस हो जाएगा, सल्फर में। अब किसको ये ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है ना, X नेगेटिव कुछ भी हो तो किस में आ जाएगा, X2 में, इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है। इसी तरह से H2S को किस में बदल देगा, S, मिल्की सल्फर, ठीक है ना, ये रिड्यूस कर देता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम एक कंपाउंड रह गया सल्फ्यूरिक एसिड इसमें, जिसे हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।